जय श्री कृष्णा दोस्तों। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। बर्बरीक घटोत्कच और अहिल्यावती के बड़े पुत्र और श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य थे। बर्बरीक की माँ ने हमेशा यही सिखाया कि हारे हुए की तरफ से लड़ना है, युद्ध करना है। बर्बरीक को कुछ महान सिद्धियां प्राप्त थी। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को पलक झपकते ही वो समाप्त कर सकते थे। उनका परिचय जानकर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति चाल से उनका सर रणचंडी भूमि को चढ़ा दिया। बर्बरीक बचपन से ही वीर और एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला अपनी माँ से ही सीखी। माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके 3 आभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम भी प्राप्त किया। ईसा पूर्ति वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हो रहा था, अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागी। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। अग्रसर हुए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में शामिल होने के लिए आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, मतलब काफी है 1 बाण शत्रु को परास्त करने के लिए, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने तुनीर से बाण निकालकर ईश्वर का नाम लिया। ईश्वर का नाम स्मरण करने के बाद उस बाण को पीपल के पत्ते की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट भी पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, और इस पर अगर बर्बरीक ने उसका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने दान की अभिलाषा व्यक्त की, बर्बरीक से दान मांगा। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वे उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरी ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले
युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश का दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया और उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश को दान दिया और उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, मीन्स रख दिया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे, संपूर्ण युद्ध देख सकते थे और उन्हें अपने रूप में और अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान भी दिया श्री कृष्ण ने। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों आपस में ही लड़ने लग गए। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है, इस बात पे। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, क्योंकि बर्बरीक का जो सिर है वो पूरा युद्ध देख रहा था। उससे बेहतर निर्णय भला कौन ले सकता है या कौन बता सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों सहित बर्बरीक के शीश को सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। बहता बहता बर्बरीक का शीश खाटू में जा पहुंचा। विधिवत से उनका शीश को दफनाया गया। खाटू में अजमील नामक एक धनवान किसान रहता था। उसके पास कई गाय बैल थीं। एक गाय कभी दूध नहीं देती थी, इसीलिए वह अजमील जो था उस गाय को छोड़ देता था, कभी उसको बांध के नहीं रखता था, हमेशा छोड़ देता था। जब वह गाय उस पहाड़ी पर जाके पहुंची जहां बर्बरीक की सिर को दफनाया गया था, वहां पहुंचते ही उसके थन से दूध प्रभावित होने लगता है। तब खाटू के नरेश ने जब वहां खुदाई करवाई, तब वहां पे बर्बरीक का सिर मिलता है। उसके बाद आकाशवाणी होती है कि यह शीश मोरवी नंदन ज्येष्ठ घटोत्कच पुत्र और शीश के महादानी बर्बरीक का है। इसे श्री कृष्ण द्वारा उनका श्याम नाम दिया गया है, इसीलिए इनकी पूजा उन्हीं के रूप में होगी। यहाँ उनके भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ और इनकी पूजा और शीश स्थापना करवाओ। इसके बाद बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उनके शीश की स्थापना हुई। जिस दिन उनका शीश मंदिर में स्थापित हुआ था, उस दिन देवउठनी एकादशी थी, इसीलिए उस दिन को बाबा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।